जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में वीकली करंट अफेयर्स मई 2024 यानी कि सप्ताह में घटित होने वाली प्रमुख घटनाओं से संबंधित प्रश्नों को लिया गया है। वर्तमान घटनाओं के ज्ञान से छात्रों की विद्या को एक नई ऊंचाई तक पहुंचने में सहायता प्राप्त होती है, जिससे उनका प्रश्नोत्तरी और निबंध लेखन में विशेषता आती है। साथ ही उससे उनकी सामान्य ज्ञान में भी बढ़ोतरी होती है, जो उनकी परीक्षा में सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए परीक्षा की तैयारी में वर्तमान घटनाओं का ध्यान रखना बेहद अनिवार्य होता है। तो इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। आपका सवाल आपके सामने है। कौन सा दिन विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस के रूप में मनाया जाता है? वो कौन सा दिन है जब विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस के रूप में मनाया जाता है? आप लोग ने ज़रूर रेड क्रॉस में पार्टिसिपेट किया होगा, उसका हिस्सा भी रहे होंगे। हमारे सामने ऑप्शन है 7 मई, 8 मई, 9 मई और 10 मई। तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा 8 मई। 8 मई विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस अपनी तरह के सबसे बड़े IFRC सहित इन मानवीय समाजों के प्रयासों का सम्मान करता है। थोड़ा डिटेल में इसको समझते हैं। 1938 में रेड क्रॉस के 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से शुरू होकर यह तारीख रेड क्रॉस के संस्थापक जीन हेनरी ड्यूनेट के जन्म का प्रतीक है। यानी कि रेड क्रॉस के जो संस्थापक हैं वो भी आप याद रखिएगा, जीन हेनरी ड्यूनेट। 1984 में इसका नाम बदला गया। 2024 के लिए इस दिन की थीम हम जो कुछ भी करते हैं वह दिल से आता है। तो कभी कभी प्रश्न ये भी आ जाता है कि 2024 में रेड क्रॉस की इस दिन की थीम क्या है? तो इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं वह दिल से करते हैं। ये 2024 के लिए थीम है। उनके कार्यों को संचालित करने वाली करुणा को दर्शाता है। ये थीम जो है वो जो कार्य किए गए हैं उनको संचालित करने की करुणा को भी दर्शाता है, यानी कि भावनाओं से संबंधित है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट करना। और ऑप्शन हमारे सामने है असम, मणिपुर, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की गई है। अब बताना चाहेंगे आपका कि इसको उद्देश्य क्या है। स्कूल ऑन व्हील्स चलाने का उद्देश्य क्या है वो आप थोड़ा समझिए। मणिपुर की राज्यपाल अनसुईया उइके ने इम्फाल में आयोजित एक समारोह में स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया है। इस पहल की शुरुआत हो गई इम्फाल में। इस पहल का उद्देश्य है शिविरों में रहने वाले बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। जो शिविर में रहते हैं, जगह जगह फुटपाथ पर रहते हैं, उन बच्चों को शिक्षित करना। यह पहल विद्या भारती शिक्षा विकास समिति मणिपुर द्वारा चलाई जा रही है। किसके द्वारा चलाई जा रही है? विद्या भारती शिक्षा विकास समिति। और इस कार्यक्रम का उद्घाटन मणिपुर की राज्यपाल ने किया है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, राष्ट्रपति ने कुल कितने लोगों को पद्म भूषण अवार्ड 2024 में दिए हैं? राष्ट्रपति मुर्मू जी ने 2024 में कितने लोगों को पद्म भूषण अवार्ड दिए? इस बात का ध्यान रखिएगा, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये अलग अलग हैं, इसलिए ये प्रश्न है पद्म भूषण का। राष्ट्रपति ने पद्म भूषण अवार्ड कितने दिए हैं, कितने लोगों को दिए हैं? हमारे सामने ऑप्शन है 7 लोगों को, 9 लोगों को, 17 लोगों को या फिर 20 लोगों को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 लोगों को।
राष्ट्रपति मुर्मू ने 17 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड 2024 दिए हैं। यह सम्मान भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। आपका सवाल आपके सामने है। हाल ही में किस बैंक ने निष्क्रिय खाते 1 जून 2024 को बंद करने की घोषणा की है। जो खाते निष्क्रिय हैं वो 1 जून 2024 से बंद करने की प्लानिंग की है। कौन सी बैंक है वो? हमारे सामने ऑप्शन है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, पंजाब नेशनल बैंक, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन हैं जिसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा PNB, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB ने निष्क्रिय खाते 1 जून 2024 से बंद करने का ऐलान कर दिया, यानी कि घोषणा कर दी है। आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में कौन सा देश UN में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है? हाल ही में वो कौन सा देश है जो यूनाइटेड नेशन में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है? ऑप्शन है फिलिस्तीन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन UN में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, हाल ही में किसे इफ़को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? अभी इफ़को के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई है, तो वो कौन है जिसको इफ़को के अध्यक्ष बनाया गया है? हमारे सामने ऑप्शन है हितेश सेठिया, आलोक शुक्ला, प्रदीप सिंह और दिलीप संघानी। इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा दिलीप संघानी। दिलीप संघानी को इफ़को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, भारतीय नौसेना के चीफ पर्सनल का कार्यभार किसने ग्रहण किया है? भारतीय नौसेना के चीफ पर्सनल का पदभार किसने ग्रहण किया है? हमारे सामने ऑप्शन है दिनेश कुमार त्रिपाठी, संजय भल्ला, नागेश कपूर और मनोज सहगल, और इसका राइट आंसर होगा संजय भल्ला। संजय भल्ला ने भारतीय नौसेना के चीफ पर्सनल का कार्यभार संभाला है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, शिंकुला दर्रा जो हाल ही में खबरों में रहा, चर्चा में रहा था, वह किस राज्य में स्थित है? हमारे सामने ऑप्शन है उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। ये 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। शिंकुला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये क्यों चर्चा में रहा अभी और किस राज्य में है, ये तो हमने आपको बता ही दिया, लेकिन चर्चा का कारण क्या रहा आपको विस्तार से बताना चाहेंगे। सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO, सीमा सड़क संगठन BRO शिंकुला सुरंग का निर्माण अभी शुरू करने की तैयारी कर रहा है। एक निर्माण शुरू करने की तैयारी कर रहा है सीमा सड़क संगठन। इस सुरंग का निर्माण शिंकुला दर्रा के नीचे यातायात संचालन के लिए किया जाएगा। यह निमू पदम दारवा रोड लिंक पर स्थित है। शिंकुला दर्रा हिमाचल के लाहौल घाटी और लद्दाख की जास्कर घाटी के बीच 16,580 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यानी कि सीमा सड़क संगठन एक निर्माण कर रहा है, इसलिए ये चर्चा में रहा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना था, उन्हीं प्रश्नों को लिया है। और करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हो। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।